2 होनहार पदक लेकर के आए हैं। दूसरा, आज जब कल हमने कार्यक्रम आयोजित किया था तो हमने कहा कि ऐसे युवाओं को भी उसमें आना चाहिए जो खेल में अपनी रुचि रखने वाले हैं। इसलिए हमने आज आप सभी को बुलाया और उसमें हमारे उन खिलाड़ियों के जीवन का अनुभव आएगा और उस अनुभव का लाभ आप सभी को मिले। इसलिए आज हमने ये कार्यक्रम आप सभी के साथ रखा है, क्योंकि व्यक्ति को जब अनुभूति होती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो देख करके होती है, या सुनकर होती है, कोई कहे कि मैंने ऐसा किया है तो उससे अनुभूति लगती है, कोई बताता है तो, और या पढ़ करके होती है। तो हमने कहा कि ये अनुभूति जो आपको किसी भी क्षेत्र में होती है वो इन 3 बातों को लेकर के होती है। तो हमने सोचा जो हमारे पदक लेकर के आए हैं ऐसे युवाओं से अगर हम संवाद करेंगे तो आप तो सुनेंगे ही, लेकिन राजस्थान के दूर दराज में बैठे वो सभी युवा जिनके अंदर टैलेंट है, वो कैसे मोटिवेशन उनका हो सकता है, तो दूर गांव में बैठे वो भी युवा आपको देखेंगे। क्योंकि हमारे आपके जीवन में कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति का योगदान होता है। वो माता पिता का भी हो सकता है, गुरु का भी हो सकता है, अन्य अन्य बातों से देखने से भी हो सकता है, सुनने से भी हो सकता है, और जब हम अध्ययन करते हैं तो पढ़ करके भी हो सकता है। तो इन सभी की बात सुनकर के आपको मन में ये विचार आए कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी देश के गौरव के लिए, प्रदेश के गौरव के लिए काम करना है, और निश्चित रूप से आना चाहिए। और ये हर व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा भी होती है, उसी का अनुसरण करके हम चलते हैं। तो मैं सबसे पहले अरुंधति चौधरी से ही आग्रह करूंगा कि उन्होंने अपने राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में मुक्केबाजी में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर पूरे देश और राजस्थान का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको शुभकामना देता हूं, आपके माता पिता को भी देता हूं और आपके गुरुजनों को भी देता हूं कि आपने देश का, राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप हमारे जो युवा हैं उनकी प्रेरणा स्रोत भी बने, और राजस्थान के युवाओं से आप क्या कहना चाहोगे वो आपके मन की बात आनी चाहिए। राम राम सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हम खिलाड़ियों को यहाँ बुलाया और इतना अच्छा सम्मान दिया। मुझे लगता है आज यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो इस जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है इसको देखकर काफी मोटिवेट होंगे, और जो हमें देखेंगे उन्हें भी ये लगेगा कि वो भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी आपको कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। और मैं सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगी सर, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि एक खिलाड़ी का जीवन शायद जीत से ज्यादा तो हार का होता है, स्ट्रगल का होता है, सेक्रीफाइस का होता है। पर मुझे आज 10 साल हो गए और 10 साल में ये मेरा सेकंड बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है मुझे जिस चीज ने यहाँ पहुँचाया वो है सब्र, क्योंकि सर इंजरीज का काफी मैंने फेज लिया है। मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ, उसमें वेट कैटेगरीज को मैनेज करना रहता है, काफी रातें भूखी सोई हूँ, प्यासी सोई हूँ, पर उन्हीं सभी चीजों ने मुझे एक ही चीज सिखाई, बस मुझे सब्र रखना है, मुझे सब मिलेगा, मुझे मेहनत करते रहना है, मुझे सब मिलेगा।
और जहाँ पेशेंस होगा सर, वो हर एक खिलाड़ी को रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखेंगे तो वो पक्का जो मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं वहां जरूर पहुंचेंगे। बहुत अच्छा, आपने जो पेशेंस की बात कही है, वास्तव में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि या तो खिलाड़ी जीतता है या सीखता है, और यही बेटी ने कहा है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। और एक मैं तो कभी कभी जिक्र करता हूं, एक ऐड आता है ना, एक ऐड आता है, डर के आगे, तो वो ही उसी डर में हमारी जीत सुनिश्चित है, ये मान लीजिए। एक और मैं अरुंधति आपसे कहना चाहूंगा, मुकाबले के दौरान आपके मन में क्या क्या चल रहा था, आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि आपने जैसे बताया कि 10 साल आपने तपस्या की है, मैं तपस्या मानता हूं उसको, और मैं माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि माता पिता, जब मेरा बच्चा कोई भी गांव में गली में जाता है, कहीं मैदान में जाता है, शहर में कहीं किसी पार्क में या कहीं खेलने जाता है, तो बस वो निकला, पार्क में पहुंचा, इतने में आवाज आती है, कहां निकल गए, कहां चले गए, भैया आ जाइए। यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन हर माता पिता को बच्चे का टैलेंट देखना चाहिए, और उन्होंने देखा कि 10 साल तक किस तरह से तपस्या की और माता पिता ने साथ दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आपको कैसा लग रहा था और आपका मन क्या कह रहा था? सर, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था, और बदनसीब मुझे उसी कॉमनवेल्थ गेम्स में बुखार हो गया, और फाइनल फाइट के पहले 102 डिग्री बुखार था सर। और डॉक्टर बोले कि अरुंधति तुम्हारे लिए शायद मुश्किल होगा, क्योंकि सामने वाली प्लेयर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वर्ल्ड रैंक भी उसका काफी अच्छा था सर। पर मुझे एक ही बात, बस दिन भर जब मैं बिस्तर में आराम करी थी, मुझे एक ही बात खा रही थी, अगर आज 9 मिनट नहीं खेली मैं, 9 मिनट मैंने अपना 100% नहीं दिया, मुझे फिर 4 साल अगले कॉमनवेल्थ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा कि 9 मिनट तैयार है या 4 साल का इंतजार तैयार है? फिर पीछे मुड़ के सोचा कि इतना कुछ फेस करके यहाँ आई हूँ, तो 9 मिनट में मैं अपना 100 से ऊपर दे सकती हूँ, और मैंने काफी अच्छा दिया सर। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉक्सर को मैं 5-0 से मार के आऊंगी, और मैंने वही किया और गोल्ड मेडल जीता। बहुत अच्छा, इसे कहते हैं हौसलों की उड़ान, इसे कहते हैं हौसलों की, मतलब इस तरह से 1 से 2 बुखार, लेकिन मन में विचार कि नहीं, हार नहीं माननी है, पूरी ताकत के साथ काम करना है और 9 मिनट में पदक लेकर के आना है। ये हौसला आपका जिस तरह से मेहनत के साथ 102 डिग्री बुखार में भी आपने पूरा किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो आपने बताया है कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन आपका अगला लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सर, एशियन गेम्स में मेरा वेट कैटेगरी नहीं है, अगर वो होता तो जरूर वही मेरा लक्ष्य होता, और यहाँ बैठे हर खिलाड़ी का लक्ष्य ओलंपिक्स ही है। तो सबसे बड़ा तो मेरा लक्ष्य ओलंपिक्स है 2028, और उसके पहले कुछ और सीढ़ियां हैं जो छत तक मुझे लेकर जाएंगी। उनमें है कि अभी अगले साल अप्रैल में मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिससे मुझे ओलंपिक कोटा मिल जाएगा, तो मेन मैं उसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा है, आपने राजस्थान के युवाओं को का ये मोटिवेशन आपका है। आने वाले समय में आपको सुनने को मिलेगा, ये मुझे विश्वास है कि ये हमारे खिलाड़ी जो हैं ये कहेंगे कि मेरा उस दिन से मेहनत और ज्यादा बढ़ी थी जिस दिन अरुंधति चौधरी का मैंने बात सुनी थी। ऐसा आगे आने वाले समय में सुनने को मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला
यशवीर सिंह जी। जय हिंद सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पर हमको आमंत्रित करने के लिए। जी, आपने राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। राजस्थान का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने अनुभव साझा करें, आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सभी से ये कहना है युवाओं से कि जो अभी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन रखना। डिसिप्लिन रखना है, अपनी मेहनत पर पूरा फोकस करना, प्रैक्टिस पर, डाइट पर ध्यान देना है, और जो आपका कोच बताते हैं उस पर फोकस करना है। जो कोच बताते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं, तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाए सर उस चीज़ को। और कभी जैसे अनडिसिप्लिन कोई चीज़ ना करे। कुछ खिलाड़ी है कि भाई स्पोर्ट्स करते करते गलत दिशा में चले जाते हैं, तो वही अपने फोकस रखिए, आपको क्या अचीव करना है, किस चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बोलना चाहिए। आपने ये मैच कैसे चुना? सर मेरे फादर जेवलिन थ्रोवर रह चुके हैं और जो मेरे कोच भी है, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया था। मेरे फादर नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया सर चीज़। बहुत अच्छा। और मैं हमेशा सोचता हूँ, एक मेरे मन में बात भी आती है, और मैं युवा खिलाड़ी जो हमारे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, विशेषकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लगाव होता है। या तो परिवार में खेल होता है, या किसी मिलने वाले रिश्तेदार के यहाँ कोई खेल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट हमें करना पड़ता है। खेल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा पहले से कहीं ना कहीं परिवार का होता है, या हम कोच का होता है, किसी का भी होता है कि जो आपको उस लाइन में आगे बढ़ाता है। ये बहुत अच्छा। आपने जेवलिन थ्रो में कितने युवाओं को प्रशिक्षित कर आगे बढ़ाएंगे आप? सर मेरा ये मोटिव रहेगा जितना हो सके उतना आगे मोटिवेट है मुझसे। अभी जब भी मेरा मेडल आया ब्रॉन्ज मेडल, इसमें मैंने अपना परफॉर्मेंस भी दिया है। तो कुछ एथलीट्स हैं जिनका फ़ोन मैसेज गया है, सर आपसे कुछ सीखना भी चाहते हैं, हम ट्रेनिंग भी साथ में करना चाहते हैं। तो सर मोटिवेट हुए हैं इस चीज़ से, और हम भी मोटिवेट हुए हैं सर। मेरे फादर से मोटिवेट हुए हैं। बाद में नीरज चोपड़ा सर है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उन्होंने अच्छा मतलब लेवल को आगे बढ़ाया जेवलिन थ्रो के इंटरनेशनल लेवल पर। तो सर मोटिवेट हुए सर। चलिए, आपके पिताजी माताजी उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि वो खुद जानते थे, इसलिए आपका भी मोटिवेशन उन्होंने किया है, और आप भी आगे मुझे विश्वास है मोटिवेशन करेंगे। लेकिन आगे आप क्या इरादा है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं? सर मेन मोटिव ये है कि 2028 का ओलंपिक में मेडल लेके आना, वो मेरा मोटिव है। अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, उसके लिए भी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है सर इन टूर्नामेंट्स के लिए मेरी। और टारगेट मेन ये है 2028 में ओलंपिक में पोडियम फिनिश करो इसमें, और कोशिश ये रहेगी कि भाई राष्ट्रगान वहाँ पे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजस्थान के युवाओं से क्या कहोगे आप? राजस्थान के युवाओं से सर यही कहना है कि भाई अभी स्पोर्ट्स इतना क्रेज चल रहा है अभी, और मतलब गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट कर रही है, तो उस चीज़ में आगे आए। सपोर्ट का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है थोड़ा स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए आगे अच्छा करें जाएगा सर उस चीज़ के लिए। और वही सर कोचिंग डिसिप्लिन, ये सब बहुत मेन चीज़ है सर। देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे अरुंधति जी हों, चाहे आप हों, चाहे हमारी मोना जी हों, राहुल जी हों, संध्या जी हों, आपको राजस्थान का उन युवाओं को जो इस क्षेत्र में आपके इस खेल में आगे आने चाहते हैं, उनके लिए आपको आइकॉन भी बनना चाहिए और उनका मोटिवेशन करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपसे राजस्थान के युवा एक नई दिशा में
आपके मोटिवेशन से जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे ये भी भरोसा है कि ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहे इसी तरह की, और हमारे हर क्षेत्र में पदक हमारे यहाँ आते रहे। और मैं ये भी कहूंगा कि राजस्थान का युवा बहुत मजबूत है, युवा में बहुत टैलेंट है। थोड़ा सा मोटिवेशन करेंगे तो हमारे युवा राजस्थान का नाम रोशन करेगा, हमारे देश का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली हमारी बहन है मोना अग्रवाल। कांस्य पदक आपने जीता है निशानेबाजी में। तो मोना जी बताएं, आपने जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ आप कांस्य पदक लेकर के आई थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे राजस्थान के युवाओं से? नमस्ते सर। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये आयोजन किया। आप खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं 9 महीने की थी, तो पैदा होने के बाद मुझे पोलियो हो गया। और आज से 40 साल पहले जब मैं पैदा हुई थी, उस समय हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप हुआ करता था कि लड़कियां पैदा हो अगर घर में एक से ज्यादा, तो बहुत परेशानी हो जाती थी सभी को। मैं मेरे घर में तीसरी लड़की थी, तो एक अनवांटेड गर्ल चाइल्ड, और जो कि पैदा होने के 9 महीने बाद पोलियो से ग्रसित हो गई। तो घर में लगभग सभी की ये सोच थी कि इसको कैसे पाला जाएगा, ये अपनी जिंदगी में आगे पता नहीं क्या कर पाएगी। तो सभी की जब ये कश्मकश चल रही थी, मेरी दादी ने एक इनिशिएटिव लिया कि इसे मैं पालूंगी, इसकी आगे की पूरी तैयारी, इसकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी मैंने। मेरी दादी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी दूरदर्शिता उन्हें कैसे ये समझ आया कि शायद आने वाली जिंदगी में मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे उन मुश्किलों से लड़ने के लिए बचपन से ही तैयार किया। उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया कि जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें तुम ये नहीं समझ पाती हो कि ये काम तुम्हें कैसे करना है, तो तुम्हें एक पॉज लेना है, एक बार रुकना है, ठहरना है, सोचना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और फिर आगे बढ़ना है। तुम्हें अपना तरीका खुद ढूंढना होगा, क्योंकि एक काम जिसे कि एक तुम्हारे सामने आसपास जितने भी लोग हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, शायद तुम उस तरीके से नहीं कर पाओगी। तुम्हें अपना तरीका खुद ढूंढना होगा, तुम्हें अपने लिए खुद आगे आना होगा। तो वो जब बचपन से वो सोच लेकर मैं आगे बढ़ी थी, तो मुझे ये विश्वास था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा करके जाऊंगी। गेम्स का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। मुझे 2016 में पहली बार पता चला था कि पैरा गेम्स होते हैं, और बीइंग पैरा खिलाड़ी हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया, स्टेट लेवल पे मेडल थे। पावर लिफ्टिंग किया, उसमें भी स्टेट लेवल पे मेडल थे। मैं वुमेन्स टीम की, गर्ल्स की फाउंडर प्लेयर हूँ सिटिंग पैरा वॉलीबॉल की। राजस्थान की टीम, इंडिया की टीम मैंने फॉर्म की थी। मैंने नेशनल कंडक्ट करवाया था। पहला नेशनल जो वुमेन सिटिंग वॉलीबॉल को हुआ था, उसके बेसिस पे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की जो पहली बैच निकली थी, उसमें 8 लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब मिली थी, इंक्लूडिंग मी। लेकिन ये सारे गेम्स करने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे मतलब कुछ ऐसा गेम चाहिए था जिसमें मैं अपने अपने अंदर का अच्छा टैलेंट और निकाल सकूं, मतलब कुछ ऐसा जिसमें मुझे और ज्यादा मजा आए। तो मैंने 2022 में शूटिंग करना स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से मैं पहली ऐसी खिलाड़ी हूं जिसने 2.5 साल में किसी गेम को 0 से स्टार्ट करके 2.5 साल में ओलंपिक लेवल का पदक जीता है। 2026 की अभी शुरुआत है। ये हमारा पहला वर्ल्ड कप था जिसका मेडल मैंने ब्रोंज मेडल जीता है, और अभी हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप है अगले महीने, और अक्टूबर में एशियन गेम्स है, तो उसी की तैयारी चल रही है। इस साल हमारे 3 इंटरनेशनल हैं जिनमें 2028 के लिए हम कोटा सिक्योर कर सकेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2028 के लिए कोटा लेकर आऊं। बहुत अच्छा। एक बार हमारे सभी राजस्थान के युवाओं को कोई
आपका जो जीवन में जिस तरह से आपने संभाला है और आपने मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, तो एक बार राजस्थान के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी की भी जिंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं। मुश्किलों के बिना जिंदगी कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उन मुश्किलों को लेकर बैठ जाते हैं या आप उन मुश्किलों से अपने लिए, अपने खुद के लिए रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हैं। अगर बैठ जाएंगे तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। उठिए, कदम बढ़ाइए, के बिना जिंदगी कभी खुद पर विश्वास रखिए, एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। मुश्किलों को लेकर आपने जो कहावत है ना, वो आपने किया है कि कोशिश करने वालों की यही करके बताया है हमारी मोना अग्रवाल जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी। अब हमारे शूटिंग और निशानेबाजी में श्री राहुल शर्मा जी। सर, मैं आपका और यहाँ पर उपस्थित सभी मंत्रीगणों का सर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपके जीवन में किस तरह की परेशानी आई और किस तरह का प्रोत्साहन आपको मिला, दोनों बात होती है। तो आप एक बार जरा हमारे युवाओं को बताओगे? सर, मैंने आप नहीं कर सकते हो से आप इसी के लिए बने हो तक का मैंने सर सफर तय किया है। और सर, मेरी जर्नी में सर मेरे माता पिता, मेरे कोच सर, और जो हर वह व्यक्ति जिसने मेरे को बोला कि आप कर सकते हो, तो मेरी जर्नी में सहायक रहा है। तो मैं पहले ये खेलों के बारे में सर मैं नहीं जानता था। मैं 2023 से ही मैंने कि बने हो तक का मैंने सर सफर तय किया है। और सर, मेरी जर्नी में सर मेरे माता पिता, मेरे कोचेस सर, और जो हर वह व्यक्ति जिसने मेरे को बोला कि आप कर सकते हो सर, वो मेरी जर्नी में सहायक रहा है। और सर, मैं पहले ये खेलों के बारे में सर मैं नहीं जानता था। मैं 2023 से ही मैंने खेल शूटिंग स्टार्ट किया है। मैं बताना चाहूँगा कि सर, राजस्थान गवर्नमेंट ने अवनी लेखरा जी को राजस्थान का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सर, उसकी एक न्यूज आई थी, उसको पढ़कर सर आज मैं शूटिंग में हूँ। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ सर राजस्थान गवर्नमेंट का कि उसने उनको इस एक खिलाड़ी को इतना सम्मान दिया। सर, मैं गंगापुर सिटी, इसीलिए मैंने कहा है। माधोपुर का रहने वाला हूँ सर। तो आप ग्रामीण प्रवेश के युवाओं को क्या कहोगे? सर, ग्रामीण परिवेश में सर सुविधाएं अभी कम हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन मैं खिलाड़ियों को यही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है उसको आप अपने अंदर ना रखें और सामने लेकर आवें। उसके लिए जो भी आपके लोकल में है या राजस्थान गवर्नमेंट है जो भी आपके लिए कर रही है उसके लिए आप अवगत रहें और जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं। और जो बड़े खिलाड़ी हैं उनसे प्रेरणाएं लें कि वो उन्होंने अपना सफ़र एक अर्श से अर्श तक का कैसे सफ़र तय किया है, उससे आप एक प्रेरणा लें कि वो कैसे पहुंच पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुश्ती में जो रजत पदक लेकर के आई है हमारी बहन संध्या बिश्नोई, बहुत बहुत शुभकामनाएं संध्या जी। आपने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन 2026 अजरबैजान कुश्ती प्रतियोगिता में रजत प्राप्त कर पूरे देश और राजस्थान का नाम रोशन किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत ही कम उम्र में जिस तरह से राजस्थान और देश का नाम किया है, आपको ये मोटिवेशन किसके द्वारा मिला, कैसे मिला? नजदीक लगाइए थोड़ा।
मेरे मामा खुद रेसलिंग करते हैं। राजस्थान और देश का नाम किया है। कहाँ है आप? कोई वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मेरी दीदी भी रेसलिंग करती है, उनकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिला है। देखिए, मैंने कहा था ना कि जो परिवार में जो होता है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन वहां से निकल करके आता है। मैंने पहले ही कहा था कि या तो परिवार में माता पिता का होगा, गुरुजनों का होगा, रिश्तेदार का होगा, किसी ना किसी का होगा। और एक कहावत भी है, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, यही है ना। और जो बिजली वाला है वो बिजली वाले का बिजली वाला ही बनता है। दुकानदार देखते हैं ना, वो अपना बड़ा कारोबार करता है। तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां कहीं हम सीखते हैं, वो उसी को हमें करना है। क्या है, कभी कभी हमारे युवाओं को मन में ये आता है कि मुझे क्या करना है। जैसे कि अरुंधति जी ने बताया कि जब वो खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्या करें। तो देखिए, ये चयन में भी ये आवश्यक है कि आप पूरी तरह से सोच विचार करके निर्णय लें। निर्णय लेना भी एक जीत होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले। अब वो निकल करके आई ना, ये मोना जी कई खेलों में गई हैं और उसके बाद फिर ये हुआ है। तो चयन हमारा ठीक प्रकार से होता है, तो उसमें हमें प्रोग्रेस उस हिसाब से जल्दी मिलती है। तो संध्या जी, आपको मोटिवेशन तो मामा जी का मिला, पिताजी माता जी का मिला, बहन का मिला, लेकिन आप राजस्थान के युवाओं को क्या कहेंगे? सर उनको कहना चाहेंगे कि वो भी आगे खेल में बढ़े और मोटिवेशन देख के खेलें। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपके साथ मामा जी भी खड़े थे, परिवारीजन खड़े थे, लेकिन आपके मन में क्या आता था, क्या प्रश्न आते थे जब आप कुश्ती के लिए जाते थे, कहीं जाना होता था, तो क्या विचार आता था? वहाँ जाके बढ़िया प्रदर्शन करना है, अपना 100% देके खिलाना है, खेलना है। चलिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।